धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और साथ साथ सुमिरन कर कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो हम आपको रूहानी वचन सुनाएंगे वो शायद ही आपने सुने होंगे। रूहानियत के मार्ग में पूज्य हजूर पिताजी द्वारा किए गए ऐतिहासिक वचन और कुछ ऐसी यादें आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और साथ साथ सुमिरन ज़रूर करना है। चाहे अगर आगे आपको पता लग जाए कि ये वचन हमने सुने हैं, या जो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दृढ़ विश्वास की कहानी सुनाएंगे जो शहंशाह जी 2017 में मिशन पर गए थे, उससे पहले सभी साथ संगत को वो कहानी सत्संग के माध्यम से सुनाकर गए थे। तो आप सभी को वो कहानी भी हम सुनाएंगे जो कि एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है जो ऐतिहासिक समय में हुई थी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप वो वीडियो पूरा देखें और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटें। और वो रूहानियत से भरी हुई वीडियो देखने के बाद आपका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो और शहंशाह जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप बेशुमार खुशियाँ लूटें। तो हम आपको पूज्य गुरु जी से, जो पूज्य गुरु जी वचन फरमाते होते हैं कि हम आप सभी के लिए खुशियों के समुद्र लेकर आए हैं, तो वो समुद्र आपकी झोली में डलवाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, रूहानियत से भरी हुई वीडियो बनाते हैं और आप सब मालिक के प्यारे धन्य धन्य कहलाने योग्य है, क्योंकि आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं और साथ साथ सुमिरन भी करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आपके लिए जो रूहानियत से भरी हुई वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, आप धन्य कहलाने योग्य हैं जो इस घोर कलयुग में वो रूहानियत से भरी हुई वीडियो देखते हैं और सतगुरु जी की याद में आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिससे सुनने के बाद हमारी आत्मा बिल्कुल इतनी तरोताज़ा हो जाती है, हमें इतनी खुशी मिलती है कि शहंशाह जी के प्यारे सतगुरु के प्यारे दृढ़ विश्वासी जीव बहुत सारे हैं और पूज्य गुरु जी के ऊपर उनको कितना दृढ़ विश्वास है। हम पूज्य गुरु जी के आगे उसी वक्त अरदास करते हैं कि हे शहंशाह जी, आप इनके ऊपर अपनी दया में रहमत बना कर रखें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज की ये वीडियो ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है। आप सभी ने इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। अगर किसी कारणवश आपको बीच में छोड़नी भी पड़ जाए, कोई घरेलू काम हो जाता है या कोई मजबूरी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा जब आपको टाइम मिले तो उस वक्त आकर आप YouTube पर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब आप पूरे वचन सुनते हैं तभी आपको ऐतिहासिक वचन जो किए होते हैं शहंशाह जी के वो मालूम चलते हैं और आप बेशुमार खुशियाँ लूट पाते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो शुरू करते हैं प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपको सुनाते हैं ऐतिहासिक वचन। तो सभी ने ध्यानपूर्वक वचन सुनने हैं और साथ साथ सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार हजूर महाराज जी शाही स्टेज पर विराजमान थे। रूहानी मजलिस चल रही थी। एक प्रेमी ने शब्द बोला जिसकी एक कड़ी में इस प्रकार आता है, सजदा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। इस पर हजूर महाराज जी ने फरमाया, भाई आजकल तो कोई सजदा करे चाहे ना करे, पर शिकवा अवश्य करेंगे। हजूर पिताजी ने यह कहकर
सत्य और वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया। यह कोई साधारण वचन नहीं है, बल्कि यह तो ऐसा वचन है जिसने वहां पर बैठे गर्वित इंसानों को भी शर्मिंदा कर दिया और उनका गर्व एक क्षण में चकनाचूर हो गया। समय को मुर्शिद के सच्चे व निष्ठावान शिष्य बताते हुए शिष्यों में से कुछ वचन सुनकर बड़ी घुटन महसूस करने लगे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने पुराना घाव हरा कर दिया हो, अथवा कोई पुराना चोर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया हो। वे गर्दन नीचे लटकाकर बैठे थे और हजूर महाराज जी के नूरानी चेहरे को एकटक देखने में असमर्था अनुभव कर रहे थे। सच्चा मुरीद, सच्चा मुर्शिद कुल मालिक का रूप होता है। जैसे शीशे के गिलास में रखा हुआ कोई तरल पदार्थ हो जिसमें प्रत्येक कण देखने वाले की दृष्टि से बच नहीं सकता, हजूर पिताजी के वचनों की इन दो पंक्तियों ने शिष्यों को वह सब कुछ एक फिल्म की भांति दिखा दिया और प्रेरित भी कर दिया, क्योंकि शिष्यों ने साधारण सी मांगे पूरी न होने पर बिना सोचे समझे मुर्शिद के प्रति अंदर से उल्हाने शिकवे देने आरंभ कर दिए थे। परंतु फिर भी हम इस बात को बड़ी बात कहेंगे जो उन्होंने मुर्शिद के वचनों को सुनकर लज्जा अनुभव की तथा सच्चे दिल से पश्चाताप किया। आज के भयानक समय में जहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, वहां सच्चे निस्वार्थ एवं आत्मिक प्रेम के लिए किसी कारण से अनुभव की गई लज्जा एवं पश्चाताप भी सतगुरु की अपार रहमत के बिना संभव नहीं। वास्तव में अधिकतर लोग ऐसी गिनती में आते हैं जिनके लिए मुर्शिद द्वारा फरमाए गए सच्चे और पवित्र वचन कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। उनके लिए सतगुरु के दर्शन कर लेना और वचनों को केवल सुन लेना ही सत्संग कर लेना होता है, जबकि सत्संग में फरमाए गए सच्चे वचनों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपना लेने को ही वास्तविक सत्संग कहा जाता है। उससे पूरा लाभ प्राप्त कर लेना होता है। वहाँ मजलिस में मेरे साथ एक ऐसा शिष्य भी बैठा था और वह मुझसे परिचित था। वह सतगुरु का ऐसा सच्चा शिष्य था जिसको मुर्शिद प्रेम में पागल कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हजूर महाराज जी के उपरोक्त वचन सुनकर वह उनके नूरानी मुखड़े को एकटक देखता रहा। वह गंभीर हो गया और आंखों में से विराग्य मोती टपकने लगे। मजलिस की समाप्ति के पश्चात मैंने उस प्रेमी से हजूर पिताजी के फरमाए गए वचनों का वर्णन किया तो उसने भरे हुए दिल से कहा, उस महान मुर्शिद से कौन और क्या छुपा हुआ है। वह तो अंतर्यामी है जो लोग केवल नतमस्तक हो जाते हैं किंतु अमल में कोरे होते हैं। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। कौन सतगुरु की याद में आंसू बहाता है और कौन उल्हाने तथा शिकवों की वर्षा करता है। सच्चा सतगुरु अपने शिष्य के भले के लिए अपार रहमतों की वर्षा करता है। वहीं शिष्य एक कांटा चुभने पर भी सतगुरु के आगे उल्हानों तथा शिकवों का ढेर लगा देता है। इतना ही नहीं, कई तो अपने ऊपर विपत्तियों के लिए सतगुरु को उत्तराधायी ठहराते हुए किसी और जगह नतमस्तक होते देर नहीं लगाते। परंतु धन्य है हमारा मुर्शिद प्यारा जो हमारे असंख्य अवगुणों को देखकर भी दृष्टि विगति कर देता है, अपितु ऐसे समूह को प्रभु का
रूप कहकर ही निवाजता है। हमारे जैसे गुनाहगारों और सच्चे सतगुरु की दास्तान भी एक विचित्र कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें सतगुरु किसी घर के ऐसे दयालु स्वामी का अभिनय करता है जिसके घर रात को एक चोर आ गया, पर उस स्वामी को उसकी चोरी करने की खबर लग गई। उसने सोचा, यदि मैंने अपने पुत्रों को जगा दिया तो इस चोर की बहुत पिटाई होगी, थाने में भेजा जाएगा, वहाँ इसे अधिक यातनाएं दी जाएगी। मोहल्ले का व्यक्ति है, फिर कभी समझा देंगे। अब ऐसा क्या किया जाए कि घर का सामान भी चोरी न हो और चोर को सुनाते हुए भी चला जाए। तो चोर को सुनाते हुए कहा, बलदेव सिंह भाई, कल मुझे दिन के समय में मिलना, अब तुझे मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बहुत नींद आ रही है। चोर समझ गया कि घर में स्वामी को पता चल गया है। अंत वह वहां से भाग गया। वह सोच रहा था कि दुनिया में यह पहला व्यक्ति है जिसने अपने घर में आए हुए चोर से शुद्ध व्यवहार किया है। मैं उसका कैसे एहसान चुकाऊंगा। वास्तव में उस चोर में भी स्वाभिमान, लज्जा एवं इंसानियत के कुछ अंश विद्यमान थे, जिन्होंने उसके अंदर ऐसी सोच पैदा कर दी थी। नहीं तो आज के स्वार्थी युग में विशेषकर इस प्रकार के लोगों में मानवीय गुण बिल्कुल मर चुके होते हैं। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर एक कलंक होते हैं। प्रसिद्ध शायर गालिब ने इस संबंध में उचित ही कहा है, बड़ा मुश्किल है इंसान का इंसान होना। इसी प्रकार सच्चा मुर्शिद ही होता है जो इंसान के हर पल की खबर रखता है। ऐसे पल जो अधिकतर बुराइयों में गुजारे जाते हैं और इंसानियत को आंखों से ओझल कर दिया जाता है, अंत उसे पशु कह देना भी कोई गलत बात नहीं होगी। सतगुरु सब कुछ जानता हुआ भी किसी का पर्दा नहीं उठाता, बल्कि हर समय इंसान को जागृत करता है। इसके विषय में परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सत्संग में इस प्रकार फरमाते हैं, यही सतगुरु की महानता है कि वो लोगों के पर्दे नहीं उठाता, बल्कि पर्दे में ही रहने देता है। अगर वह पर्दा उठाने में आ जाए तो हमाम में सारे ही नंगे नजर आएंगे। यह तो उस मालिक सतगुरु को हुक्म है कि पर्दा नहीं उठाना, वरना कई बार तो दिल करता है जब बने होशियार, जब होशियारी सी दिखाता है ना कि मालिक इसको तो थोड़ा दिखा ही दिया जाए, लेकिन फिर वो मालिक रोकता है, नहीं यह इतना ही है, खाली लिफाफा ही है, अगर दिखा दिया तो हवा निकल जाएगी, बाद में मालिक की तरफ मुंह नहीं करेगा। तो इसलिए जिसे ढका है ढका ही रहने दो। आगे फिर फरमाते हैं, हे इंसान, इस भ्रम में मत रह जाना, इस गुमान में मत खो जाना कि वो अनजान है। जरा सोच, अगर सच्चा पूर्ण गुरु जानकार है तो जो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम है वो जानकार से कैसे खाली हो सकता है। वो तो हर जगह है, वो तो जर्रे जर्रे में है, हर कण में रहता है। तो हे इंसान, तौबा कर कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर देख कैसे आनंद, कैसी लज्जत, कैसी खुशियाँ तुझे मिलती है। अरे जो लोग आपको उल्लू बनाते हैं वो भी समझ जाएंगे कि इसे भी कोई पूर्ण मुर्शिद मिल चुका है। वो भी फिर तेरे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हे इंसान, मालिक से प्यार कर, संतों की बात पर यकीन कर, तो तेरे दोनों जहान
सुधर जाएंगे। अब आगे तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि ऐसे दयालु, प्यारे और महान मुर्शिद का कितना कोई आदर करता है, सतगुरु की महानता को किस सीमा तक ऊंचा मानता है, अर्थात मुर्शिद के प्यार को किसी अन्य के समान रखकर तोलता है अथवा नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति अपने अंदर ही अनुभव करेगा, क्योंकि हम सभी नहीं जानते हैं कि किसी को भी निश्चित तौर पर जबरदस्ती खीर नहीं खिलाई जा सकती। बुद्धिमान के लिए संकेत ही पर्याप्त होता है। तो इसी संदर्भ में शहंशाह जी ने एक दृढ़ विश्वासी चीर की कहानी सुनाते हुए इस प्रकार, एक भाई मंज, जिसकी कहानी आप सभी ने बहुत बार भाई मंज का वाक्य सुना होगा, रूहानियत के मार्ग में दृढ़ विश्वास का यह वाक्य आत्मा को, जिसे सुनने के बाद आत्मा थर्रा उठती है, मन जालिम कांप उठता है कि इंसानियत जब किसी शिष्य ने महसूस कर लिया कि मेरा सतगुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे बड़ा मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं है, न इन जैसा पहले कोई हुआ और न ही कोई आगे से होगा, ऐसे विचार अंकुरित हो जाने के पश्चात शिष्य का यह पहला कर्तव्य हो जाता है कि वह जीवन के अंतर्गत आने वाली विपत्तियों के भय से सतगुरु के समान किसी और को समझ लेने की गलती न करें। इतिहास में आए भाई मंज जैसे हकीकी इश्क के वफादार बलिदान की मूर्ति शिष्य का उदाहरण हर समय अपनी आंखों के समक्ष रखें। भाई मंज एक धनी व्यक्ति था। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने यह वाक्य बहुत बार सुना होगा, लेकिन दृढ़ विश्वास के लिए एक बार फिर से रूहानी वीडियो के बीच में ये वाक्य आया है, तो आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपका विश्वास बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा कि किस प्रकार भाई मंज ने रूहानियत के मार्ग में सतगुरु का प्रेम पाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, और आज पूज्य गुरु जी हमारे से उसके मुकाबले में कुर्बानी तो छोड़िए, खुद सामने से दे रहे हैं, फिर भी हम शहंशाह जी की बातें नहीं मानते और सुमिरन नहीं करते हैं। मालिक के प्यारे हो आप, लेकिन उतना सुमिरन हम नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो आप सभी ने इस वाक्य को पूरा जरूर सुनना है, तो साथ साथ सुमिरन भी जरूर करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई मंज एक धनी व्यक्ति था। वह सुल्तान सखी सरवर की आराधना किया करता था। अपने गांव के अतिरिक्त आसपास के गांवों में उसका बहुत सत्कार था। एक बार उसे श्री गुरु अर्जन देव जी के सत्संग में जाने का अवसर मिला। सत्संग सुनकर उसे बहुत आनंद आया। सब प्रकार के संदेह व भ्रम दूर हो गए। उसने गुरु अर्जन देव जी के आगे नाम की दात बख्शने की अर्ज की। गुरु अर्जन देव जी ने पूछा, भाई तू किसकी आराधना करता है? उसने कहा, जी मैं सखी सरवर का उपासक हूँ। गुरु साहिब कहने लगे, जाओ पहले अपने घर में बनाए हुए सखी सरवर का पीर खाना गिरा कर आओ, तथा तत्पश्चात आपको नाम की दात दी जाएगी। उसने ऐसा ही किया। घर जाकर पीर खाना गिरा दिया और गुरु साहिब के दरबार में जाकर नाम की दात प्राप्त कर अपने घर में वापिस आ गया। उस दिन से भाई मंस का बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। सभी पशु, बैल, घोड़े आदि एक एक करके मर गए। जिस कार्य को वह करता उसमें भी उसे हानि उठानी पड़ती थी। पैर आगे को बढ़ाता था किंतु पैर पीछे को जाता था। लोगों ने भाई मंच को कहा, देखो
आपने पीर खाना गिरा दिया है। अगर आप पुनः पीर खाना बना ले तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सखी सरवर आप पर दया मेहर करके क्षमा कर देगा। आप फिर आनंद लूटने लगेंगे। इतना सुनकर भाई मंज ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, परंतु मैं पुनः पीर खाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिसको मैंने अपना सहारा बनाना था मान लिया। अब तो वह मेरा सब कुछ है, अर्थात दीन, धर्म व ईमान एवं प्राण है। वह तो मेरे श्वासों का शासक है। मैं उसका और क्या क्या गुण गाऊं। उसके सिवाय तो मैं किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकता। जो हो रहा है सब उसकी मौज खुशी में है। भाई मंज के सिर पर साहूकार का बहुत कर्जा हो गया। इतना अधिक कर्ज उतारने की शक्ति उसमें नहीं थी। उस साहूकार ने मंज को खरी खरी सुना दी, या तो मेरा कर्ज वापस कर दे, नहीं तो गांव छोड़कर चला जा। भाई मंज के परिवार में 3 सदस्य थे। उसकी पत्नी, एक लड़की तथा सौम्य। वह अपने छोटे परिवार को लेकर गांव से चला गया। वह घास खोद कर लाता और शहर में बेच देता तथा अपना निर्वाह करता था। इस स्थिति में होते हुए भी उसका अपने सतगुरु के प्रति विश्वास दृढ़ हो चुका था, अर्थात वह अपनी अर्धुत मंजिल पर पहुंच चुका था। यह प्राय कहा जाता है, और सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। एक दिन गुरु साहिब ने एक शिष्य को पत्थर देकर भाई मंज के पास भेजा और यह भी फरमाया कि भाई मंज से पत्थर के बदले 20 रुपए दक्षिणा भी ले आना। शिष्य ने जाकर सारी बात बताई, मंज को सुना दी। भाई मंज सतगुरु के पत्थर के विषय में सुनकर बहुत खुश हुआ। घर में 20 रुपए तो न थे, परंतु उस सच्चे शिष्य की पत्नी ने आभूषण उतार कर दे दिए। भाई मंज सुनार के पास गया और आभूषणों के बदले 20 रुपए लेकर उस शिष्य को देकर उससे पत्थर प्राप्त कर लिया। भाई मंज पत्थर को कभी छाती से लगाए, कभी चूमे, कभी माथे से लगाए और बार बार अपने सतगुरु का धन्यवाद करे। इस प्रकार उसने सतगुरु का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी आप जी ने अपने अंतकरण में स्थान दे रखा है। उस प्रेम एवं वैराग्य युक्त वातावरण में भाई मंज की आंखों से प्यार के आंसू गिरने लगे, जिसके विषय में और लिख देना कलम की ताकत से बाहर की बात है। कुछ दिनों के उपरांत गुरु साहिब ने पहले की तरह एक और पत्थर एक शिष्य के हाथ भेजा और उसे कहा कि इसके बदले में 25 रुपए दक्षिणा ले लेना। अब भाई मन सोचता है कि 25 रुपए कहाँ से लाएं, जबकि घर में सायंकाल का भोजन बनाने का भी कोई पक्का विश्वास नहीं। पत्थर के लिए दक्षिणा भी हर अवस्था में देनी है। कोई समय था कि गांव का चौधरी अपने पुत्र के लिए भाई मंज की लड़की का रिश्ता समय मांगता था, परंतु भाई मंज ने उस समय चौधरी को अपने मुकाबले का न समझते हुए उसको जवाब दे दिया था। भाई मंज को विचार आया कि अब चौधरी को मिलना चाहिए। उसकी पत्नी चौधरायन के पास गई और नम्रता से विनय करती हुई कहने लगी, हम अपनी पुत्री का रिश्ता आपके पुत्र के साथ करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें अब 25 रुपयों की आवश्यकता है। वह हमें दे दे। चौधरायन रिश्ते के लिए मान गई और उसने भाई मंज की पत्नी को 25 रुपए दे दिए। भाई मंज पहले की तरह ही पत्थर को प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। उसी प्रकार ही पत्थर का शुक्राना किया। अभी भी भाई मंज की परीक्षा होनी शेष थी। कुछ समय पश्चात गुरु साहिब ने एक
पत्र द्वारा भाई मंच को अपने दरबार में बुला लिया और उसकी लंगर घर में भोजन बनाने व खिलाने की सेवा नियुक्ति कर दी। भाई मंच जंगल में से लंगर के लिए लकड़ियां चुनकर लाता और उसकी पत्नी लंगर में जूठे बर्तनों को साफ करने की सेवा करती थी। कुछ दिनों पश्चात गुरु अर्जन देव जी ने किसी शिष्य से पूछा, भाई मंच खाना कहाँ से खाता है? उस शिष्य ने कहा, जी सारे लंगर में से खाते हैं और वह भी लंगर में से खाता है। गुरु साहिब कहने लगे, फिर तो वह सेवा की मजदूरी ले लेता है। भाई मंच की पत्नी ने गुरु साहिब का ये वचन सुन लिया और जाकर अपने पति को बता दिया। पर कुर्बान उस शिष्य के भाई मंच तनिक भी अस्थिर नहीं हुआ। कहने लगा, कल से कोई अन्य उपाय सोचेंगे। मन में से इस बात का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आने दिया। जब आधी रात हुई तो वह जंगल में गया और लकड़ियां चुनकर लाया तथा उन्हें बाजार में बेचकर उन पैसों का भोजन खाया और फिर दरबार की सेवा में लग गया। कहते हैं, वो जिसे प्यार करता है उसको अजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लूटाता है। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसे वहां भयंकर अंधेरी ने घेर लिया। हवा ने इतने जोर से धक्का मारा कि वह बेचारा लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। पूर्ण मुर्शिद अकाल पुरख का रूप होता है, जो सबके घट-घट की हर क्षण की खबर रखता है। गुरु साहिब दरबार में बैठे हुए थे, अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। जब भाई मंच के कुएं में गिरने की घटना घटी तो गुरु साहिब नंगे पांव ही उसकी तरफ दौड़ पड़े और संगत को आदेश दिया कि वे रस्सा और सीढ़ी शीघ्र लेकर आए। सारी संगत हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया जिसने गुरु साहिब को नंगे पांव दौड़ने के लिए विवश कर दिया। गुरु साहिब उस कुएं के पास पहुंच गए। एक शिष्य को कहा कि वह भाई मंच को आवाज देकर कहे कि लकड़ियां कुएं में गिरा दे और स्वयं रस्से द्वारा से बाहर आ जाए। संगत ने रस्सी व सीढ़ी कुएं में लटका दी, परंतु भाई मंच कहने लगा, पहले लकड़ियां निकालो, कहीं ये भीग न जाए। लंगर घर में इनकी बहुत आवश्यकता है, मैं बाद में बाहर निकाल लाऊंगा। अभी तक भी भाई मंच की परीक्षा लेनी शेष थी। एक शिष्य कहने लगा, देख तेरी कितनी बुरी अवस्था हो गई है, कितने कष्टों में फंस गया है। छोड़ ऐसे गुरु को तथा लकड़ियों को और बाहर निकला। क्यों दुख सहन कर रहा है? इतना सुनते ही भाई मंच फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हाय हाय मेरे मुर्शिद, मेरे खुदा, प्राण आधार को कुछ न कहो, मेरी आत्मा को अत्यंत दुख होता है। तू मुझे बेशक कुछ कह ले, लेकिन मेरे सतगुरु की शान के खिलाफ कुछ न बोल। उनके बारे में से एक शब्द भी से मेरा दिल तड़पा उठता है। वह दृश्य देखने वाला संगत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न छलके। पहले लकड़ियां बाहर निकाली गई, फिर भाई मंच को बाहर निकाला गया। गुरु अर्जन देव जी भाई मंच पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाई मंच से पूछा, भाई मंच, हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगेगो वही दे देंगे। पर भाई मंच दर्शन दीदार का भूखा, प्रेम का पुजारी एवं बलिदान के मूर्ति कहने लगा, सच्चे पातशाह जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरु साहिब ये सुनकर अति प्रसन्न हुए और भाई मंच को पकड़कर छाती से लगा लिया एवं वरदान दिया, मंज प्यारा गुरु का, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का वही था जगलंगन हारा। अर्थात जिसको आप नाम की दात बख्शोगे वह सरलता से ही संसार सागर से पार हो जाएगा। देखो कितनी मुश्किलें सहन करके पश्चात ताप भी गुरु का सच्चा शिष्य अस्थिर नहीं हुआ।
अपने सतगुरु बिना किसी अन्य का आश्रय नहीं हुआ। अपने सतगुरु के बिना किसी अन्य का आश्रय लेना तो दूर की बात रही, अपनी दुख कष्ट एवं विपत्तियां आने पर भी अपने सतगुरु के प्रति रत्ती भर भी गिला शिकवा अपने मन में नहीं आने दिया। हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपने एक भजन द्वारा फरमाते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, ऐसे प्रेमी ना शिकवे गम किया करते हैं। सुख दुख की तमीज नहीं उस प्रेमी को होती है, उसके लिए तो सब गुरु की कृपा होती है। दुख में ना रोता है, सुख में ना सोता है, हर पल जुबां पे गुरु का ही नाम होता है। शासत नाम जी प्रेम का जाम जी, जो भी पी लेता है वो सब भुला देता है। दास कहे मीत गुरु बिन जिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो पूरा देखा और साथ साथ सुमरन किया। आप मालिक के प्यारे हैं, सतगुरु के अति प्यारे हैं, वरना इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़ी हुई बातें सुनना बहुत बड़ी बात है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी आप सभी के ऊपर ऐसे ही हमेशा अपनी दया मेहर बनाकर रखें। तो आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।